दिल्ली में सर्दी आए और सरसों का साग, मक्की की रोटी, गाजर का हलवा खाने का मन करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और जैसे ही सर्दी आती है तो हम इमिजिएटली सब्जी वाले को बोलते हैं, भैया सरसों का साग आ गया। और वो जैसे ही बोलता है कि हाँ जी आ गया, तो हमारी तो बाछें ही खिल जाती हैं। तो चल आ, मैं तुझे आज सरसों का साग बनाना सिखाती हूँ। तो उसके लिए 1 किलो सरसों का साग और 250 ग्राम पालक बथेरा होएगा। हाँ, तो उसको ले लेते हैं। और कई लोग इसमें बथुआ और शलगम भी डालते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ। तो सरसों का साग का अपना एक पंजेंट टेस्ट होता है और पालक की एक बड़ी अच्छी सी मिठास होती है। तो इसका आइडियल कॉम्बिनेशन सरसों के साग में बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसके लिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा सा पतीला ले ले, जितना बड़ा हो सके, और उसमें ढेर सारा पानी डाल के पालक और साग को सरसों के साग को डिप कर देते हैं। वो इसलिए कि उसके अंदर मिट्टी बहुत होती है, खेतों में उगता है, तो जितनी बारी हम उसको धोएंगे उतनी उसकी मिट्टी निकल जाएगी। बेसिकली ये एक सेडिमेंटेशन मेथड है कि आप उसको डिप करो, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, आप साग ऊपर से हटा लो, फिर दूसरी बार तीसरी बार इस तरह से आप उसको बहुत अच्छे से साफ़ कर लो। क्योंकि ज़रा सा भी किरकिरापन अगर रह जाता है मिट्टी का, चाहे जितना भी अच्छा बनाया हुआ साग होए, तो वो मज़ा ख़राब हो जाता है। तो अब हमने साग को बहुत अच्छे से धो लेना है। मुझे याद है मेरी मासी तो ज़रा सा भी अगर कोई मोटा डंठल होता था ना, तो उसको बड़े प्यार से बैठ के छीला करती थी। तो हमको सिर्फ पत्ते नहीं, हम उसको पीछे की डंडियाँ भी ज़रूर डालनी है, क्योंकि डंडियों में बहुत मिठास होती है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको बहुत बारीक बारीक काट लेंगे। अब मासी जी से याद आया गुरदासपुर, पंजाब में होता था गुरदासपुर, अभी भी है ऑब्वियसली। वहाँ पे मासी जी के खेत हुआ करते थे। तो नदी के किनारे उनके खेत होते थे, जहाँ पे पीली पीली सरसों उगी हुई, आय हाय, वो सीन आज भी इतना अच्छे से इम्प्रिंटेड है मेरे माइंड में। सो अब कमिंग बैक टू द रेसिपी। हाँ, अब हमने उसको काट लिया और एक कुकर लिया, जिसके अंदर हम ये कटे हुए साग को डाल देते हैं। साथ में हम 2 इंच जितना बड़ा मोटा मोटा कटा हुआ अदरक, एक मीडियम साइज प्याज रफली चॉप्ड डाल देते हैं। साथ में हम डालते हैं 2 हरी मिर्ची जस्ट स्लिटेड, मोटी मोटी कटी हुई, और 2 चम्मच मक्की का आटा, और एक बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, हाँ, वो है 2 चम्मच मलाई। अब इसको डाल के अब हम कुकर को बंद कर देंगे। अब मक्की का आटा एक बाइंडिंग फैक्टर का काम करता है, और मलाई जो है वो उसमें एक स्मूथनेस लेके आती है। खाने वाले को पता नहीं चलता इसमें कितनी मलाई है, बट बहुत यमी लगता है। आप पानी नहीं डालना हाँ बीच में, क्योंकि साग का और पालक का अपना ही इतना पानी होता है कि इट डजंट नीड एनी मोर वाटर, पानी की ज़रूरत नहीं है उसको। अब हम एक विसल दे देंगे और उसके बाद उसको 10-15 मिनट धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने गैस बंद कर दी और उसको ठंडा होने देंगे। बचपन में तो मुझको याद है कैसे अंगीठी पर साग बन रहा होता था, बहुत ही धीमी आंच पर। मगर छुटपन में तो मेरे को ना तो साग खाना बनाना आता था, साग तो बहुत दूर की बात है, और ना मुझे खाना साग अच्छा ही लगता था। ये तो शादी के बाद जब मैं बॉम्बे आई ना, तो यहाँ के जितने फ्रेंड्स थे, जब भी मैं सर्दियों में दिल्ली जाती थी तो उनकी फरमाइश होती थी कि दिल्ली से वापस आओ तो साग ज़रूर लेके आना। तो आई रिमेंबर मेरे
साग बनाती थी मम्मा, और मेरे डैड उसको बहुत अच्छे से एक किसी चीज़ में डाल के, आई डोंट रिमेम्बर, और उसको सील करवा दिया करते थे सो दैट कि वो लीक ना करे इन माय जर्नी, है ना। तो और बॉम्बे जब मैं पहुंचती थी तो नेक्स्ट डे वहाँ पर तो एक सरसों का साग मक्की की रोटी की एक पार्टी होती थी। ओके, कमिंग बैक टू द रेसिपी अगेन। अब कुकर से हम उसको निकाल लेंगे और उसको ठंडा कर लेंगे, है ना। और फिर हम इसको मिक्सी में पीस लेते हैं। बचपन में तो मुझे याद है यहाँ पर एक कूंडी सोटा हुआ करता था जिसमें इसको बहुत अच्छे से घोटते रहते थे, बट अब ना तो किसी के पास टाइम है ना इंक्लिनेशन है। तो तो अब हमने मिक्सी में इसको पीस लिया, ठीक है, पीस के निकाल लिया और इसको एक कढ़ाई के अंदर डाल दिया सारे के सारे को। अब दूसरी साइड हम एक फ्राइंग पैन लेंगे और इसका तड़का तैयार करेंगे। उसके लिए 2-3 बड़े घी के चम्मच घी डालेंगे बीच में। जितना घी उतना स्वाद सरसों का साग। और एक मीडियम साइज़ प्याज कटा हुआ हम बीच में डाल देते हैं। छोटा सा अदरक का टुकड़ा भी बारीक कटा हुआ डाल देते हैं और इसको हम धीरे धीरे सौटे करते रहेंगे जब तक कि ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। हाँ, और साथ में 2-3 साबुत लाल मिर्चें डाल दो तो उसका दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम एक दूसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताते हैं, वो है 2 टमाटर लिए और उसको ग्रेट कर लिया और उसको इस भुने हुए प्याज के अंदर डाल देते हैं और इसको धीमी आंच पे पकाओ तब तक जब तक कि घी ना निकल आए उसका। उसको भून लो अच्छे से। अब कढ़ाई में जो साग, पिसा हुआ साग पड़ा हुआ था, उसके ऊपर हमने ये तड़का डाल दिया और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑब्वियसली स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्च। इसके अलावा और कोई सूखा मसाला नहीं डालती मैं एक्सेप्ट नमक और लाल मिर्ची। अब इसको 10 मिनट तक 15 मिनट तक धीमी आंच पे इसको पकने दो। अब ये इस टाइम इसके बहुत बुलबुले उठेंगे, बहुत फुरफुर करेगा, छींटे भी उड़ते हैं, तो मैं तो ढक देती हूँ किसी चीज़ के साथ में और फिर उसको चलाती रहती हूँ। और बस फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद आप साग को बाहर निकालो। एक और चिली ऑयल का तड़का डालना है, ऑयल नहीं घी का, वो तड़का डाल दो, ऊपर से देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। और ऊपर से डालो एक ब्लॉब वाइट बटर का एंड सरसों का साग तैयार। और उसको खाओ बड़े मज़े से मक्की की रोटी के साथ में। इट्स डिवाइन। और मैं तो पता है कई बारी ना लालच के मारे सर्दियों में सरसों के साग को डिब्बे में बंद करके फ्रीज़ कर देती हूँ, बट कभी भी मैंने गर्मियों में खाया नहीं क्योंकि सरसों का साग सर्दियों में ही अच्छा लगता है खाना। तो दोनों का आइडियल कॉम्बिनेशन है सर्दियाँ और सरसों का साग। सो दैट्स हाउ आई मेक इट। एन्जॉय।